आज का हमारा टॉपिक है अकेल्सिया। ठीक है, एक नया टॉपिक है जो जीआईटी जो सिस्टम है हमारा उससे जुड़ा हुआ है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो सिस्टम है उससे सबसे पहले हमारा जो जीआईटी में माउथ के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। तो पहला जो अगर डिसऑर्डर अगर होगा तो इस इसोफेगस में ही होगा। तो इसी इसोफेगस के अंदर जो डिसऑर्डर होगा या जो अबनॉर्मलिटीज़ होगी तो उसमें बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज़ है, तरह तरह के डिजीज़ है। तो उसमें से एक छोटा सा एक डिजीज़ है जिसका हम बोलते हैं अकेलेसिया, और ये बहुत कम लोगों को होता है। ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें मतलब अगर किसी को ये चीज़ हो जाए तो उसको फिर निगलने में या कुछ खाने पीने में बहुत दिक्कत होता है। यानी कुछ निगले, कुछ खाने पीने की कोशिश करे तो निगला नहीं जाता है। ये होता क्या है, जैसे कि नॉर्मल इसोफेगस है, ये फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। यहाँ से जो भी फूड का बोलस है जब हम उसको निगलते हैं तो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू वो नीचे निकलता है। यहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, इसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। फिर यहाँ से एंट्री करके ये हमारा ये स्टमक के अंदर जाता है और फिर फाइनली यहाँ से आगे मूव ऑन करता है। इस तरीके से होता है नॉर्मल कंडीशन में। ये हमारा मान लो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, कई दफ़ा जो ये वॉल्व है, ये इसोफेगस का ये वॉल्व है, ये नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। इसके अंदर सप्लाई होने वाला जो नर्व है, या तो इसमें कोई डैमेज आ जाता है या फिर इसकी जो मस्कुलेचर है, क्योंकि भाई वॉल्व है तो मसल से मिलके बनी हुई है। इसकी जो मस्कुलेचर है, इसकी मस्कुलेचर की इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या तो इसकी नर्व डैमेज हो जाए या फिर इसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो उस केसेस में क्या करता है, ये इसके पास कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नर्व सेल अगर डैमेज हो गया यहाँ पे तो सिग्नल नहीं मिलने के कारण ना ये प्रॉपर रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, ना ही प्रॉपर रूप से डायलेट हो पाता है, रिलैक्स हो पाता है। और मस्कुलेचर अगर ख़राब हो गया है, मसल इसके अंदर ख़राब हो गई है, तो उस केसेस में ऐसा होता है। अगर किसी कारण से नर्व सेल, मेनली नर्व सेल ही मान लो, और मस्कुलेचर, ये दो ही रीजन होते हैं इसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती है। अगर इसके जो वॉल्व है, अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स ही ना हो, यानी कि इसोफेगियल जो वॉल्व है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और रिलैक्स ना हो, तो क्या होगा, ये फूड पाइप के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू, तो बोलस जैसे आप माउथ के अंदर डालोगे, यानी जो भी खाना आपका खाया है आपने, निगला है, वो जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। और नॉर्मल में ये खुलता है या फिर ये नीचे चला जाता है स्टमक के अंदर और फिर ये बंद हो जाता है। लेकिन ये खुल तो जाए या फिर पहले से बंद रहे। अगर ये बंद हो गया, यानी खुला फिर बंद हो गया और दोबारा खुला ही नहीं, यानी रिलैक्स ही नहीं हुआ अपनी नॉर्मल कंडीशन पे, यानी सिकुड़ा, जैसे सिकुड़ा और फिर उसके बाद सिकुड़ने के बाद ये नॉर्मल हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, ये तो पतला हो गया, नैरो हो जाएगा यहाँ पे। जब नैरो हो जाएगा तो आप कोई भी खाना खाएंगे, कुछ भी लेंगे, पानी पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, सॉलिड डाइट लीजिए, सेमी सॉलिड कुछ भी खाएंगे आप, तो ये क्या जाएगा, ये तो यहीं पे इकट्ठा होना शुरू कर देगा ना। ये तो अंदर तो जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि इसका वॉल्व ख़राब हो गया। जब इसका वॉल्व ख़राब हो गया तो स्टमक के अंदर खाना जाएगा ही नहीं, जाएगा तो इसके अंदर तो HCl की कंसंट्रेशन बनी रहेगी, इसके अंदर तो खाना ही नहीं है। तो सारा खाना कहाँ रहेगा, इस फूड पाइप में ऊपर की तरफ बैक फ्लो करने लग जाएगा और यहाँ पे जमावड़ा लगने लग जाएगा, यानी कि जो भी फूड है उसी का इस पाइप में इकट्ठा होने लग जाएगा। जब पाइप में इकट्ठा होगा तो इसकी जो मस्कुलेचर है इसके ऊपर नुकसान करेगा, प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर इसके ऊपर लगेगा तो ये डायलेट कर जाएगा, ये इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा ना भाई। खाना ऊपर से आ रहा है, नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद हो गया है, तो इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये दोनों तरफ से भागने लग जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे खाना इकट्ठा रहेगा। जब खाना इकट्ठा रहेगा और मैकेनिकल प्रेशर इसके ऊपर लगेंगे, इसके वॉल के ऊपर, तो इन्फ्लेमेशन होगा तो सूजन भी आएगी और पेन भी करेगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं अकेलेसिया। और फिर जो भी कुछ आदमी खाएगा तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो फूड पाइप है ये तो ब्लॉक हो गई, भर गई है खाना से, तो जाएगा ही नहीं।
तो उसको निगलने में दर्द होगा, परेशानी होगी, इस तरह की दिक्कतें होगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं अकेलेसिया, यानी कि इसोफेगस के जो स्फिंक्टर है, वो स्फिंक्टर यानी कि जो वॉल्व है, अगर उस वॉल्व में किसी भी तरीके का डैमेज होता है उसके मस्कुलेचर में या उसके इनर्वेशन में, तो आगे का जो फूड जाने का जो एक वॉल्व जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो खो देता है, अपनी कैपेबिलिटी नष्ट कर देता है या रिड्यूस कर देता है। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, तो फिर वो दोबारा से रिलैक्स नहीं हो पाता, और रिलैक्स नहीं होने के कारण फूड आगे की तरफ जा ही नहीं पाता। तो इसी डिजीज़ को बोलते हैं या ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अकेलेसिया। ठीक है, इसमें यही चीज़ होता है। अब जब ऐसा होगा तो इसके साइन और सिम्टम्स किस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे? भैया जब यहाँ पे खाना आगे नहीं जा रहा, सारा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है? पेन होता है, पेन होंगे, चेस्ट पेन, हार्ट बर्न भी होगा, लगेगा कि छाती में जलन जलन सा हो रहा है, डिस्कम्फर्ट भी होगा, हेवीनेस भी फील होगी। फिर उसके साथ क्या होगा? स्वेलिंग भी हो जाएगी, रहेगा नहीं है? तो सारा जितने भी इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है सब होगा, निगलने में दिक्कतें आएंगी। तो इस सारी सिम्टम्स से लिया हुआ ये सारी चीज़ रहेगा ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं अकेलेसिया, और कुछ भी नहीं है। अगर हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या करें? प्राइमरी इसोफेगियल मोटिलिटी ऑफ अननोन कॉज। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, और कारण में देखा जाए तो मेनली दो ही होता है, या तो इसकी इनर्वेशन डैमेज हुई है या फिर इसकी मस्कुलेचर डैमेज हुई है। ठीक है, और वो डैमेज करने वाला कोई भी कारण हो सकता है। इसमें अगली लाइन में अगर ध्यान से देखो तो लिखा है फेलियर ऑफ लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स एंड नॉट अलाउड। देखो, नॉट अलाउड फूड टू एंटर स्टमक, यानी कि लोअर इसोफेगियल जो स्फिंक्टर होता है, ये वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, इसके अंदर ना फेलियर हो जाता है। दैट मीन्स ये काम करना बंद कर देता है। तो जो भी फूड है उसको स्टमक के अंदर एंटर करने से अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि ये खुलेगा तभी तो जाएगा, तो खुलता ही नहीं तो जा ही नहीं पाता। और यही चीज़ कहलाता है ये अकेलेसिया। फिर क्या कर रहा है? जब ऐसा होगा तो क्या होगा? लीड टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा ये, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो इवेंचुअल अल्सरेशन ऑफ इसोफेगस। इसके अंदर अल्सर पैदा होगा, पेखा हो जाएगा ना ये, तो उस तरह से आगे की दिक्कतें आएगी। किस तरह के साइन सिम्टम्स नजर आएंगे? इन्फ्लामेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़, यानी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, स्वेलोविंग मतलब कि स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, यानी निगलने में परेशानी होना, दिक्कत होना। चेस्ट पेन, जानते हो कि छाती में दर्द बना रहेगा। वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन करेगा, जब जा ही नहीं रहा, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट सा लगा हुआ है तो उल्टी जैसा ही करेगा ही, क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये रिवर्स हो जाएगा, फिर रिवर्स होकर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, तो उल्टी जैसा बार बार उल्टी नौजिया जैसा मन रहेगा। हार्ट बर्न रहेगा, छाती में जलन जलन सा रहेगा कि जो भी खाना खाए हो तो परपराएगा, जलन करेगा ही। परसिस्टेंट और रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन, और एपिगैस्ट्रिक पेन ये बना रहेगा, यानी कि जो एपिगैस्ट्रियम जो रीजन है, जो एब्डोमेन के 9 रीजन, यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्सा में हमेशा ही एपिगैस्ट्रिक पेन बना रहेगा। दैट मीन्स हल्का हल्का दर्द बना रहेगा उसको। ठीक है, बस ये सारे सिम्टम्स के साथ ये रहेंगे, ये तो यही अकेलेसिया और कुछ भी नहीं है। ओके।